कुछ सालों पहले जब मैंने एनिमे देखना शुरू किया था तो ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था। मेनली एनिमे टीनेजर्स या कॉलेज के स्टूडेंट्स देखते थे। मगर लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम उस टाइम में पहुंच गए हैं जहां एनिमे को फॉलो करना एक पैशन है एंड उस फैंटेसी को हम रियल मानने लगे हैं। और मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा पैथेटिक एंड रिडिकुलस सा साउंड करता है, लेकिन जस्ट इन केस अगर मेरे से कोई पूछे कि तुम कौन सा एनिमे कैरेक्टर बनना चाहोगे, लाइक नारुतो, मंकी डी लूफी एंड गोकू, तो उस बार मैं दो ख्याल तो जरूर दूंगा। जिसमें अगर आप गूगल पे जाकर सिर्फ एनिमे सर्च करोगे तो लिटरली तुम्हें कई सारे एनिमे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भी इसके कई डिफरेंट टाइप्स के जेनरे होंगे एंड तुम वो सब देख रहे हो। क्योंकि जब मैंने एनिमे देखा था तो बहुत कम वेबसाइट थी एनिमे की। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एनिमे हेटर हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं भी इसमें डुबकी लगा चुका हूँ, जिसका प्रूफ की मेरी ड्रॉइंग्स है। एनिमे से तुम्हें एक कॉमन बात देखने को मिलेगी कि स्पेशली ह्यूमंस को एक न्यू वर्ल्ड का फील कराता है, जो कि कभी भी इन रियल लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी हम इसे फील करना चाहते हैं। क्योंकि जब तुम सुबह उठते हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो और घर आकर तुम एनिमे के 2 एपिसोड 24 मिनट्स के देखते हो एंड उसके बाद तुम अपना कोई और काम करते हो और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है, जहां तुम फिर सुबह उठते हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो और घर आकर तुम एनिमे के 10 एपिसोड्स 24 मिनट्स के देखते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में अब उसका डोपामाइन फैल चुका है। जो कि ये बात ऑब्वियसली बुरी है। ह्यूमंस बिहेवियर, ट्रेडिशनल इंटरमेट रिलेशनशिप, जो कि भाई एनिमे से कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेकिन कब तक? क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो एनिमे डब कंपनीज मोस्टली वो एनिमे हिंदी डब कर रही है जो स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, हैरम जनरे से रिलेटेड है। और इसका एग्जांपल भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, रेंट अ गर्लफ्रेंड, जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किस कंपनी ने इसको डब किया है। एंड जब तुम किसी एनिमे को खत्म कर देते हो तो तुम उसकी मांगा पढ़ना शुरू कर देते हो, जिसकी जगह तुम्हें पवित्र भागवत गीता पढ़नी चाहिए थी। अगर तुम एनिमे को और इंपॉर्टेंस दे दोगे तो तुम लोगों को एनिमे थॉट से जज करने लगोगे, या फिर भाई तुम्हारे अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो जाएगी क्योंकि वो एनिमे को कार्टून कह देता है। लेकिन अगर तुम एनिमे को और इंपॉर्टेंस दे दोगे तो वो लिटरली अटैक ऑन टाइटन के एरन येगर की तरह अपने लोगों को ही बुरा समझने लगोगे। क्योंकि भाई जब बात आती है देखने की तो ये मल्टी डॉलर कॉर्पोरेशन कंपनी कितनी जल्दी एनिमेशन कर देती है, क्योंकि भाई यहाँ यही चलता है, जल्दी आओ, जल्दी बनाओ और जल्दी दिखाओ। क्योंकि अगर किसी कंपनी ने उसे जल्दी एनिमेट नहीं किया तो मार्केट में कोई और कंपनी उसे एनिमेट करके मिलियंस डॉलर छाप लेगी। एंड ये भूलो मत कि पूरे इंटरनेट का 30% ट्रैफिक फोन से आता है, जिसमें हैंताई भी इन्वॉल्व है, क्योंकि तुम लोग अपनी वैफू को अलग तरीके से देखना चाहते हो। जहां प्रॉब्लम तुम्हारी एनिमे तो बिल्कुल नहीं होती, प्रॉब्लम तुम्हारी वो हरकत होती है जब तुम रियलिटी को ढूंढना ही बंद कर देते हो। जहां क्या तुम्हें लगता है ये एनिमे तुम्हें अपने से दूर होने भी देगा, जिसके तुम एडिक्टिव हो चुके हो। एंड इंटरेस्टिंग बात तो वहां आ जाएगी जब तुम्हारे एनिमे ऐप का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा और तुम अपने पेटीएम ऐप से उसका पर मंथ रिचार्ज करोगे। और इससे एक और पॉइंट उठता है कि मांगा क्रिएटर्स तुम्हारे साथ कैसे खेलते हैं। जहां कुछ महीनों पहले जब गोजो सातोरू जो एनिमे कैरेक्टर है उसकी मौत हुई थी तो लोगों ने उसकी याद में कैंडल्स जलाए थे और ट्वीट किया, बट वहीं किसी रियल ह्यूमन की डेथ हो जाए तो कोई एक दूसरे को ट्वीट नहीं करता और उसे भूलने की कोशिश करता है। बट आई से तुम एनिमे को थोड़ी और इंपॉर्टेंस दे दोगे तो मांगा क्रिएटर्स तुम्हारी फीलिंग के साथ खेलने लग जाएंगे और तुम्हारे लिए अलग सा सब्सक्रिप्शन निकाल देगी कि इस जेनर की एनिमे को देखने के लिए तुम्हें ये पैकेज लेना पड़ेगा। जहाँ पे तुम्हें बाहर का तो नहीं पर इंडियंस पीपल का बता सकता हूँ, दे आर सो लोनली, क्योंकि तुम्हारी अपनी फीलिंग्स भी बताने की इच्छा मर जाती है, क्योंकि दूसरा तुमसे एग्री तो होता है बट तुम्हें समझता नहीं है। एंड वुमेन एज फील सेम। और मॉडर्न वर्ल्ड में कहावत है ना, डाटा बिकता है, जिससे तुम्हारा किसमें इंटरेस्ट है वो तुम्हें ज्यादा दिखाएंगे, ताकि एनिमे तुम्हें फुल सेंस ऑफ होप होने का एहसास दे सके कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच है, वो एनिमे कैरेक्टर सच है, सिर्फ कुछ डाटा और पैसों के लिए। बस तुम्हें ये नहीं भूलना है कि फेक क्या है और तुम्हारी फीलिंग्स एक मोबाइल में दिख रहा फिक्शन कैरेक्टर के लिए नहीं, रियल पर्सन के लिए है। जितना तुम उसमें टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा कोई नई चीज सोचो। अपने माइंड में वैफू और गोजो को ख्याल खत्म कर दो और रियलिटी में जियो।